नक्षत्र। आज दिन की शुरुआत शतभिषा नक्षत्र से होगी, जो 18 जून की रात के 1:01 तक व्याप्त रहेगी है। यह एक शुभ नक्षत्र है। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आरंभ होगी। दिनवार। आज मंगलवार का दिन है, जो हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यह दिन विशेष रूप से बजरंग बली हनुमान जी की उपासना के लिए समर्पित है। इसके साथ ही मंगलवार का दिन नवग्रहों में ग्रहों के सेनापति मंगल देव को भी समर्पित है और इस दिन मंगल शांति के उपाय किए जाते हैं। योग। आज दिन की शुरुआत विषुकम योग से होगी, जो 17 जून की सुबह के 9:34 तक व्याप्त रहेगी। यह शुभ योग नहीं है। इसके बाद प्रीति योग की शुरुआत होगी। इसके साथ ही आज त्रिपुष्कर योग और रवि योग जैसे विशेष योग बन रहे हैं। इससे यह दिन खास बन गया है। इन योगों की अवधि को आप नीचे की शुभ योग की कैटेगरी में देख सकते हैं। करण। आज दोपहर के 2:46 तक वणिजकरण का प्रभाव रहेगा। इसके बाद विष्टिकरण की शुरुआत होगी, जो 18 जून की रात के 2:13 तक व्याप्त रहेगा। इसके बाद बवकरण शुरू होगा। सूर्य चंद्र गोचर। आज के पंचाग के उपर्युक्त इन 5 अंगों के साथ ही आज सूर्य और चंद्र गोचर की स्थिति इस प्रकार रहने के योग हैं। सूर्य गोचर। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी बुध ग्रह हैं। चंद्र गोचर। चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके स्वामी शनिदेव हैं। शुभ अशुभ काल। आज शुभ मुहूर्तों की स्थितियां इस प्रकार रहने के योग हैं। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह के 4:03 से सुबह के 4:43। प्रातः संध्या सुबह के 4:23 से सुबह के 5:23। अभिजित मुहूर्त सुबह के 11:54 से दोपहर के 12:50। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:42 से दोपहर के 3:38। गोधूली मुहूर्त शाम के 7:20 से शाम के 7:40। सायं संध्या शाम के 7:21 से रात के 8:21। अमृत काल शाम के 5:53 से शाम के 7:28। निशिता मुहूर्त रात के 12:02। जून 18 से रात के 12:42। जून 18। त्रिपुष्कर योग रात के 1:01। जून 18 से सुबह के 5:23। जून 18। रवि योग सुबह के 5:23 से रात के 1:01। जून 18। आज अशुभ मुहूर्तों की स्थितियां इस प्रकार रहने के योग हैं। राहुकाल। आज राहु काल दोपहर के 3:52 से शाम के 5:36 तक रहने का योग है। हिंदू धर्म में इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने की मनाही है। यमगंड सुबह के 8:53 से सुबह के 10:37। दुर्मुहूर्त काल सुबह के 8:11 से सुबह के 9:07 और रात के 11:22 से रात के 12:02। जून 18। गुलिक काल दोपहर के 12:22 से दोपहर के 2:07। विष घटी वर्ज्य सुबह के 8:22 से सुबह के 9:57। भद्रा दोपहर के 2:46 से रात के 2:13। जून 18। पंचक यह आज पूरे दिन व्याप्त रहेगा। 17 जून 2025 के पर्व और त्योहार। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन मंगलवार है। मंगलवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यह दिन विशेष रूप से बजरंग बली हनुमान जी की उपासना के लिए समर्पित माना जाता है। भक्तजन इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करते हैं। मान्यता है कि हनुमान जी की कृपा से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में साहस और आत्मबल की वृद्धि होती है। इसके साथ ही
मंगलवार का दिन नवग्रहों में ग्रहों के सेनापति मंगल देव को भी समर्पित है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, पराक्रम, भूमि, साहस और युद्धकला का प्रतीक है। जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है वे इस दिन विशेष रूप से मंगल देव की पूजा और व्रत रखते हैं। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में शक्ति, स्थिरता और समृद्धि आती है। आज की यात्रा टिप्स। आज उत्तर दिशा में दिशाशूल होने के कारण आपातकाल को छोड़कर आज इस दिशा में यात्रा करना शुभ नहीं है। पंचांग का महत्व। पंचांग केवल तिथियों और त्योहारों का कैलेंडर नहीं है, बल्कि यह जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। यह ब्रह्मांड की प्राकृतिक लय और खगोलीय घटनाओं के अनुरूप चलने की प्रेरणा देता है, जिससे समय और परिस्थितियां अनुकूल बनाई जा सकती हैं। पंचांग के 5 प्रमुख अंग। पंचांग के 5 मुख्य घटक होते हैं, जिनका ध्यान रखकर किए गए कार्यों में सफलता और समृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। पंचांग एक ये घटक है। वार। यह सप्ताह के 7 दिनों का महत्व और उनका प्रभाव को बतलाता है। तिथि। इसके अनुसार चंद्र मास के अनुसार दिन की गणना का पता चलता है। आज का पंचांग। तिथि। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो 17 जून की दोपहर के 2:46 तक व्याप्त रहेगी। इसके बाद आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। नक्षत्र। यह विशिष्ट नक्षत्रों की स्थिति और उनके प्रभाव बतलाता है। योग। इससे विशेष खगोलीय संयोगों का महत्व का पता चलता है। करण। आधे तिथि का सूचक को करण कहा जाता है, जो कार्यों की शुभता को प्रभावित करता है। शुभ कार्यों में पंचांग का महत्व। हिंदू संस्कृति में पंचांग के आधार पर शुभ कार्य किए जाते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और इच्छित फल की प्राप्ति होती है। ये कार्य मुख्य रूप से हैं: विवाह, गृह प्रवेश, व्यवसाय की शुरुआत, यात्रा और अन्य मांगलिक कार्य। पंचांग की जीवन में भूमिका। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को भी सुदृढ़ करता है। यह प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं।